सभी लोग किंजल की ओर हैरानी और सवालों से भरी निगाहों से देखने लगते हैं। कोई उसकी आंखों में झांकता है तो कोई उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करता है। किंजल के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही होती है। अनुपमा परेशान होकर गौतम से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो सब लोग किंजल से इतने सवाल कर रहे हैं। तोशु भी बेचैनी से गौतम से जवाब मांगता है, लेकिन गौतम साफ कह देता है कि यह सवाल आप सब अपनी बहू से करें, जवाब उसी के पास है। तभी परी मासूमियत से किंजल से पूछती है कि उसने क्या किया है। लीला, बाबूजी और बाकी सभी भी सवाल करते हैं, लेकिन किंजल चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी चुप्पी सबको और ज्यादा बेचैन कर देती है। गौतम तब कहता है कि जब आप बोल नहीं रही हैं, तो अब मुझे ही सब कुछ बताना पड़ेगा। यह कहकर वह अपना मोबाइल निकालता है और एक वीडियो सबको दिखाता है, जिसमें साफ दिख रहा होता है कि किंजल ऑफिस के लॉकर से पैसे निकाल रही है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भरोसा नहीं होता कि यह वही किंजल है जिस पर सबको गर्व था। गौतम बताता है कि मर्जर के बाद लॉकर में कैमरे लगाए गए थे और किंजल को इसकी जानकारी नहीं थी। वीडियो इसी दौरान का है और कंपनी के मर्जर से पहले वह कितनी बार ऐसा कर चुकी है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पाखी हैरान होकर कहती है कि जब तुम इतनी अमीर घर की बेटी हो तो चोरी करने की क्या जरूरत थी। पैसे चाहिए थे तो राखी मम्मी से मांग लेती। लीला दुखी होकर कहती है कि अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। बाबूजी भी शर्म और नाराजगी के साथ अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं। तोशु अपनी नाराजगी छुपा नहीं पाता। वह किंजल से कहता है कि जब मैं पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाना चाहता था, तब तुम मुझे हर वक्त अच्छाई का पाठ पढ़ाती थी और अब खुद वही कर बैठी। अनुपमा बीच में टोकती है, लेकिन घर का माहौल तनाव से भर चुका होता है। किंजल आखिरकार टूट जाती है और कहती है कि यह सब उसने सिर्फ परी के लिए किया। यह पहली बार था जब परी ने कोई ख्वाहिश जताई थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी किसी चीज के लिए तरसे। लेकिन परी खुद आंसुओं में पूछती है कि चोरी करके आप मेरी नजरों में क्यों गिरी? क्या एक बार मुझसे नहीं कहा जा सकता था कि पैसे नहीं हैं? मैं यहीं किसी लोकल कॉलेज में दाखिला ले लेती। मुझे आपकी ईमानदारी ज्यादा चाहिए थी, पैसे नहीं। तभी गौतम कहता है कि अब यह फैमिली ड्रामा बहुत हो गया और इंस्पेक्टर से कहता है कि किंजल को अरेस्ट कर लिया जाए। यह सुनते ही सभी डर जाते हैं। तोशु हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि वह किंजल की तरफ से शर्मिंदा है। वह गौतम से विनती करता है कि उन्हें थोड़ा वक्त दे ताकि वह पैसे वापस कर सकें। गौतम कहता है कि जब तुम्हारी बीवी ने मेरी इज्जत नहीं रखी तो अब मैं क्यों लिहाज करूं। लीला और तोशु दोनों फिर माफी मांगते हैं। गौतम रुकता है और कहता है कि अगर अनुपमा राघव को केस वापस लेने के लिए मना ले तो वह किंजल को माफ कर देगा और किसी को बदनामी नहीं होगी। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। सभी उससे मिन्नत करने लगते हैं कि वह राघव को मनाए, लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है। वह कहती है कि राघव का फैसला उसका अपना है और किसी को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। वह यह भी कहती है कि जो गलती करता है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अनुपमा यह सवाल भी उठाती है कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का। वह कहती है कि अगर हर माँ चोरी करने लगे अपने बच्चों के लिए तो समाज में नैतिकता कैसे बचेगी। वह पूछती है कि जब किंजल को दिक्कत थी तो उसने अनुपमा से मदद क्यों नहीं मांगी। किंजल कहती है कि वह बस परी के उज्ज्वल भविष्य के लिए सब कर रही थी, लेकिन अब वह रोती है और कहती है कि उसे माफ कर दिया जाए। तोशु गुस्से में अनुपमा से सवाल करता है कि क्या वह एक मां के रूप में सही कर रही है, क्या उसे अपनी बहू की परवाह नहीं है। अनुपमा कहती है कि जिसने गलती की है वही भुगतेगा। वह किसी को बचाकर निर्दोष को सजा नहीं दिला सकती। इसके बाद इंस्पेक्टर लेडी कांस्टेबल को कहता है कि किंजल को ले जाएं। सभी किंजल के पीछे जाते हैं और माफी की गुहार लगाते हैं। मोहल्ले वाले भी अब तमाशा देखने के लिए जमा हो जाते हैं और ताने कसना शुरू कर देते हैं।
कोई कहता है कि जो औरों को नैतिकता सिखाती है, उसके अपने घर में चोर और नशेड़ी रहते हैं। किसी औरत ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि मोहल्ले में क्रिमिनल्स नहीं रहने चाहिए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। लीला लोगों को चुप रहने को कहती है, लेकिन लोग ताना मारते रहते हैं। एक आदमी कहता है कि शाह हाउस में तो हर दिन नया ड्रामा होता है। इंस्पेक्टर आदेश देता है और किंजल को गाड़ी में बिठाया जाता है। मोहल्ले की एक औरत कहती है कि जाने से पहले बताकर तो जाओ, कितने पैसों की चोरी की थी। इसी बीच अनुपमा आवाज उठाकर सबको चुप कराती है। उसकी आंखों में दर्द भी है और मजबूती भी। लेकिन एक औरत फिर से ताना मारती है और कहती है कि इस औरत ने उस क्रिमिनल के लिए मोहल्ले की बात नहीं मानी, अब भुगतो। अनुपमा के लिए यह एक और चुनौती बन जाती है, जहां उसे अपने ही लोगों के बीच खुद की सच्चाई और न्याय की भावना को जिंदा रखना है। तभी भीड़ में खड़ी एक दूसरी औरत तंज कसते हुए बोल पड़ती है कि क्या अनुपमा अब तीसरी शादी करना चाहती है। यह बात सुनते ही अनुपमा का पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से में उन पर गमला फेंकने के लिए उठाती है, लेकिन इंस्पेक्टर बीच में आकर उसे रोक लेता है। वह मोहल्ले वालों को डांटता है और वहां से चले जाने को कहता है। गौतम यह सब देख मुस्कुरा उठता है, मानो उसे संतोष मिला हो। पुलिस किंजल को गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। शाह परिवार की आंखों में आंसू हैं और दिलों में भारीपन। परी बिलख बिलख कर रोने लगती है। अंश और ईशानी उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अनुपमा परी की हालत देखकर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी तोशु उसकी ओर गुस्से में आता है। तोशु अनुपमा को धक्का दे देता है और कहता है कि वह कैसी औरत है जिसने एक औरत होकर दूसरी औरत को जेल भिजवा दिया। उसके शब्दों में घृणा, दर्द और आरोप सभी कुछ होता है। पाखी भी पीछे नहीं रहती। वह अनुपमा को स्वार्थी करार देती है। तोशु फिर कहता है कि अनुपमा ने हमेशा अपनी भलाई के बारे में सोचा और आज उसकी वजह से उसकी पत्नी जेल चली गई। वह कहता है कि अनुपमा को परी के बारे में सोचना चाहिए था, न कि खुद की नैतिकता की परवाह करनी चाहिए थी। लीला भी अनुपमा पर ताना मारती है। सभी धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं और अनुपमा अकेली छूट जाती है। दूसरी ओर आर्यन अपने कमरे में बैठा माही को याद कर रहा होता है। वह सोचता है कि माही ने उसके लिए कितनी मेहनत से अच्छे कपड़े खरीदे हैं। वह उसे इमेजिन करता है और एक रोमांटिक पल उसकी कल्पना में जीवित हो जाता है, जहां वह माही के साथ हंसता, मुस्कुराता और एक खूबसूरत समय बिताता है। तभी उसका फोन बजता है। माही का मैसेज आता है, जिसमें वह पूछती है कि जैकेट कैसी लगी। आर्यन तुरंत जवाब देता है कि जैकेट बहुत शानदार है। उसी समय ख्याति कमरे में आती है और उसकी जैकेट की तारीफ करती है। वह कुछ कपड़े आर्यन को देती है और कहती है कि ये पराग ने उसके लिए खरीदे हैं। लेकिन आर्यन को सच्चाई पता होती है कि ये कपड़े ख्याति ने ही दिलाए हैं। ख्याति मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर उसे माही पसंद है तो वह पराग से बात कर सकती है, लेकिन आर्यन उसे ऐसा करने से रोकता है। वह बस धन्यवाद कहता है, जिससे ख्याति के चेहरे पर हल्की सी संतोष भरी मुस्कान उभर आती है। उधर अनुपमा घर में अकेली बैठी गहरे विचारों में खोई होती है। बाबूजी पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि आने वाले समय में उसे खुद को और मजबूत बनाना होगा। वे कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को अकेले ही चलना होता है। कोठारी परिवार में इस समय हलचल मची होती है। सभी किंजल की हरकत से स्तब्ध हैं। मोटी बा अनुपमा को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि अगर अनुपमा राघव को मना लेती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। प्रेम अनुपमा का पक्ष लेता है और कहता है कि उसने वही किया जो सही था। राही सभी से माफी मांगती है और कहती है कि अनुपमा और किंजल की तरफ से वह शर्मिंदा है। जब सभी कमरे से चले जाते हैं, तब गौतम कहता है कि अनुपमा ने राघव को माफ करने के लिए नहीं कहा, जबकि वह कर सकती थी। अनिल यह सुनकर हैरान हो जाता है। पराग भी चौंक जाता है और कहता है कि अगर यह राही का मायका न होता तो वह अब तक इन सबको सबक सिखा देता। इसी दौरान परी अपने कमरे में बैठी होती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं।
उसे लगता है कि सब उसकी वजह से हुआ है। वह खुद को दोषी मानती है। तोशु उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह बस अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए कुछ करना चाहती थी। अनुपमा दरवाजे के बाहर खड़ी सब देख रही होती है, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसे लगता है कि शायद अब उसका वहां कोई स्थान नहीं बचा है। थोड़ी देर बाद जब तोशु बाहर आता है, वह अनुपमा को देखता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अनुपमा धीरे से कमरे में जाती है और परी के पास बैठ जाती है। परी उसका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए अपनी तकलीफ साझा करती है। अनुपमा भी आंखों में आंसू लिए उसे दिलासा देती है। वह उसे गले लगाती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगले दिन की सुबह कुछ नई शुरुआत लेकर आती है। प्रेम राही से कहता है कि उसे अब अनुपमा से नाराज नहीं रहना चाहिए। राही सोचती है और फिर निर्णय लेती है कि वह अनुपमा से माफी मांगेगी। दूसरी तरफ राघव केस वापस ले लेता है। अनुपमा यह जानकर समझ जाती है कि राघव ने ऐसा क्यों किया। जब राही अनुपमा से मिलने आती है तो अनुपमा उसे बताती है कि राघव अब अनु की रसोई में काम करेगा। यह सुनकर राही को आश्चर्य होता है। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन मनों में जो चोट लगी है उसका भरना अभी बाकी है।